कि टीम लगाने से पहले टॉस का इंतजार कीजिए। टॉस का इंतजार कीजिएगा, टॉस देखिएगा, टॉस के हिसाब से चलिएगा। तो यहां से आपको दो फायदे हो गए, टॉस कौन जीता ये भी पता चल गया, किसका बैटिंग आगे आया वो भी पता चल गया। और हमेशा से मैं ये भी बताता हूं कि जिस टीम का पहले बल्लेबाजी होता है उसके प्लेयर, ओपनर, बैट्समैन जो भी हैं वो खुल के खेलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई रनों का पहाड़ या रनों का बोझ नहीं रहता है, खुल के खेलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन सोनी है और आप सभी अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल तह तक देख रहे हैं। दोस्तों आज फिर से ड्रीम 11 में एक नए टिप्स के साथ मौजूद हूं और रोजाना नए नए टिप्स मैं देता हूं। कल का जो वीडियो था वो कैप्टन और वाइस कैप्टन का था, जो कि काफ़ी दर्शकों ने पसंद किया और काफ़ी मेरे भाई जो हैं उसमें जो है पॉजिटिव मैसेज कर रहे हैं, जो कि पढ़ करके बहुत ही खुशी हो रहा है। और मेरा मकसद बस एक ही है कि हर कोई जो है ड्रीम 11 जीते, ड्रीम 11 में कुछ विन करे, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो भाई हैं वो बहुत सारा पैसा जो है हार चुके हैं और जो है परेशान हैं। बहुत सारा टिप्स मैंने दिया है, जिस टिप्स को आप लोग वीडियो के माध्यम से देखिएगा तो उसमें आपका पैसा भी नहीं जाएगा। एक बार आप अकाउंट से अपना पैसा कटा दिए हैं तो दोबारा आपको अकाउंट से पैसा कटाने की जरूरत नहीं है। उसी पैसे को बार बार आप टीम में लगा सकते हैं। हाँ, भले वो आपके लक पे डिपेंड करता है कि आप जीतेंगे कि नहीं। लेकिन आज फिर एक नए टिप्स के साथ मैं मौजूद हूँ और टिप्स जो मैं देने वाला हूँ इसको अगर अमल कर लिया, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप जो है ड्रीम 11 में टीम जो चुनना होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप मैं दोस्तों बता रहा हूं। जो सबसे पहली जो सीढ़ी है उस सीढ़ी को बता रहा हूं कि पहले सीढ़ी पे कैसे चढ़ना है। वैसे तो उसमें हजारों सीढ़ियां हैं, लेकिन पहली सीढ़ी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे पहले जो हमारा पैर उठता है तो पहली सीढ़ी पे ही पड़ता है, तो पहली सीढ़ी को ही समझाना जरूरी है। यानी फर्स्ट स्टेप समझाना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबों को पता होगा कि जब भी क्रिकेट मैच शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, टॉस होता है। और टॉस होने के बाद जो है आपका जो टीम है उसमें लाइनअप वहीं से होता है। यानी टॉस के बाद जो है उसमें पूछा जाता है कि आप कौन कौन से प्लेयर को खिला रहे हैं, किसको बैठा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से लाइनअप घोषित किया जाता है। उसके फिर से आपको जो है उसके बाद फिर से आपको टीम में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है, या फिर आपका चुना हुआ अगर प्लेयर सेम है तो आपको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सबसे पहला मुद्दा दोस्तों ये है कि सबके दिमाग में बस एक ही बात रहता है कि किस प्लेयर को सबसे ज्यादा ले, बॉलर को ले या बैट्समैन को ज्यादा प्राथमिकता दे या फिर ऑलराउंडर को रखे। तो इसी मुद्दे पे बात करने वाला हूं। कैप्टन और वाइस कैप्टन का तो मैंने समझा दिया है, अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस बॉलर करेंगे या बैट्समैन करेंगे। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो ये पिच जो है ये बैट्समैन के लिए बढ़िया है या बॉलर के लिए बढ़िया है। तो दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, एकदम आसान ट्रिक है और इसको समझना भी सबसे आसान है। दोस्तों बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को छोड़ के जाइएगा तो मेरी गलती नहीं है। क्योंकि जब भी आप टीम टॉस होता है, टॉस जब भी होता है यहां देख लीजिए, तो टॉस होने के बाद जो है लाइनअप घोषित होता है और टॉस के दौरान जो है आप पता कर सकते हैं कि ये बॉलिंग पिच है या फिर बैटिंग पिच है। बैटिंग पिच है। अब बैटिंग और बॉलिंग को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपका ड्रीम 11 जो है वो सीधा सीधा क्रिकेट का हिस्सा है। क्योंकि आप उसमें क्रिकेटर को अपने टीम में जगह दे रहे हैं, तभी ना आप ड्रीम टीम बना रहे हैं, ड्रीम 11 का टीम का हिस्सा उस प्लेयर को लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिकेट समझना होगा। क्रिकेट समझेंगे, क्रिकेटर को समझेंगे, प्लेयर्स को समझेंगे, तभी ना आपको टीम बनाने में, प्लेयर चुनने में सबसे अधिक आसानी होगी। तो इसके बारे में सबसे पहले समझिए, तब ड्रीम 11 में आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा, एकदम आसान। कहीं से कोई आपको दिमाग में कोई चीज आपके दिमाग में नहीं रहेगी। तो सबसे पहले यहां बॉलिंग और बैटिंग को समझना होगा कि आखिर जिस पिच पे मैच हो रहा है वो बॉलर के लिए बढ़िया है या फिर बैटर के लिए बढ़िया है। क्योंकि अगर बैटिंग वाला पिच होगा तो बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, यानी सीधा सीधा बॉलरों को इसमें विकेट नहीं मिलेगा। बॉलिंग पिच होगा तो इसमें बैट्समैन को परेशानी होगी, यानी 50-60 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा और बॉलर को आसानी से विकेट मिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मान लीजिए बैटिंग पिच हो, ये भी हो सकता है कि हमारा रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए, फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाए, तो वो लक की बात है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके बाद आने वाले बल्लेबाज जो है वो आसानी से बैटिंग करें। तो हम लोग को ये समझना होगा कि आखिर बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है। अगर बैटिंग पिच होती है तो बैट्समैन को अधिक से अधिक उसमें तवज्जो देना है, बॉलिंग पिच है तो बॉलरों को ज़्यादा तवज्जो देना है, यानी अधिक मात्रा में बॉलर को अपने ड्रीम 11 में रखना है। जैसे पिछला आईपीएल का फाइनल मैच देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो है बॉलरों ने उसमें कमाल किया था, बैट्समैन तो उसमें चले थे ही नहीं भैया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पिच रिपोर्ट से क्या मतलब है, तो आप बताइए, बैट्समैन भी वहीं रहता है, बॉलर भी वहीं रहता है, बैट भी वहीं रहता है, खिलाड़ी भी वहीं रहता है। तो फिर जब दूसरे देश में मैच होता है तो हमारा जो कमेंटेटर रहता है वो क्यों कहता है कि साउथ अफ्रीका में बैटिंग करना बड़ा मुश्किल है, फलना जगह बैटिंग करना बड़ा मुश्किल है, इस जगह पे बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है। ये सब बातें कहाँ से आती है? आखिर कुछ ना कुछ इसकी रियलिटी है, तभी तो हमारा कमेंटेटर हर एक मैच के दौरान जो है बताता है कि कहाँ पे बॉलिंग करना आसान है या मुश्किल है, या कहाँ पे बैटिंग करना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं पिच की वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस है। अब मान लीजिए कि कहा जाता है जैसे ईडन गार्डन के मैदान में बॉलरों के लिए वरदान है कहा जाता है, वहीं आपको दूसरे किसी स्टेडियम में जाइएगा, मुंबई के वानखेड़े में, तो वहाँ पे बैटिंग करना आसान है। तो प्लेयर भी वही है, बैट भी वही है, बॉल भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन यहीं से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो इस डिफरेंस को समझ जाएंगे तो आपको प्लेयर चुनने में कहीं से कठिनाई नहीं होनी, कहीं से कठिनाई दोस्तों नहीं होगी। तो चलिए, बिल्कुल छोटा सा ट्रिक है, इसको समझ जाइए। इसको समझ गए मतलब कि सब कुछ समझ गए। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में मैंने समझा ही दिया है, पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। जब भी टॉस होता है तो दो कैप्टन यहां आमने सामने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए कि इंडिया और बांग्लादेश से जो है मुकाबला है, ठीक है। यहां पे इंडिया के कैप्टन आएंगे और यहां पे बांग्लादेश के कैप्टन आएंगे, बीच में जो है टॉस कराया जाएगा, टॉस होगा। अब मान लीजिए इंडिया का जो है कैप्टन जो है अगर ये टॉस जीत जाता है या फिर बांग्लादेश का जीत जाता है, एकदम आसान समझ लीजिए, ये बड़ा कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और जब भी आप जो है टीम में परिवर्तन करते हैं तो कब करते हैं? लाइनअप के बाद करते हैं, टॉस के बाद करते हैं। तो टॉस के बाद जो है हमेशा बैटिंग है या बॉलिंग है, पिच किस हिसाब से चलेगी, पिच पे बॉलर ज़्यादा जो है पॉइंट लाएंगे या फिर बैट्समैन ज़्यादा पॉइंट अंक लाएंगे, ये यहीं से शुरू हो जाता है दोस्तों। अब मैंने ये भी बता दिया था कि कोई गारंटी नहीं है रोहित शर्मा फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाए और बैटिंग वाला पिच हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। एक बॉल में 6 रन भी लग सकता है और एक ओवर में 6 विकेट भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। एक तरफ मान लीजिए इंडिया के अगर कैप्टन हमारे टॉस जीत गए तो ये बोलेंगे कि भैया हमको बैटिंग चाहिए, यानी ये बैटिंग करना चाहते हैं। ये बोल दिए कि हमको क्या चाहिए? बैटिंग चाहिए। अगर इन्होंने बैटिंग का फैसला कर लिया तो समझ जाइए कि ये जो पिच है ये बैट्समैन के लिए बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे बैट्समैनों की चलेगी, यानी कि यहाँ पे सबसे अधिक पॉइंट कौन देगा? बैट्समैन देंगे। अब क्यों देंगे ये भी मैं समझाऊंगा। उसके बाद जो है अगर इन्होंने मान लीजिए इन्होंने बोल दिया कि मुझे बॉलिंग चाहिए, ठीक, इन्होंने बोल दिया अगर मुझे बॉलिंग चाहिए, इंडिया कैप्टन हो या बांग्लादेश के हो, कोई भी एक हो सकता है टॉस जीतने वाला, इसमें कोई जरूर नहीं है कि इंडिया ही जीतेगा। तो इन्होंने जहां बोल दिया कि हमको बॉलिंग चाहिए, तो मान लीजिए कि बॉलिंग पिच है वो, यानी बॉलर के लिए बहुत ही उपयोगी है, यानी वहां पे बॉलर जो है ज्यादा अंक देंगे। बैटिंग और बॉलिंग इसलिए नहीं चुना जाता है कि मैं बाद में बैटिंग करता हूं तो जीतता हूं या बाद में बॉलिंग करता हूं तो जीतता हूं, ये सब जो है ये सब ज्योतिषी बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है। फैक्ट सबसे बड़ा यहाँ पे है। अगर इन्होंने बॉल कहा या फिर बांग्लादेश के कैप्टन जीतते हैं अगर इन्होंने बॉलिंग कहा तो यानी बॉलिंग पिच है, जो जीतता है वही, उसी पर डिफरेंस है, क्योंकि उसी से पूछा जाता है कि आप टॉस जीते हो तो बॉलिंग करोगे या बैटिंग करोगे, सीधा सीधा उसी से पूछा जाएगा। जो टॉस हार जाता है उसको तो साइड कर दिया जाता है। तो जो टॉस जीतेगा
उसी कैप्टन से पूछा जाएगा। अगर ये बॉलिंग बोलेगा तो मानो बॉलिंग पिच है, ये बैटिंग बोलेगा तो मानो कि बैटिंग पिच है। अब आप बोलोगे कि अगर बैटिंग पिच रोहित शर्मा के लिए है, यानी कि इंडिया के कैप्टन के लिए है, तो बांग्लादेश के कैप्टन के लिए क्यों नहीं है ये बॉलिंग पिच। मान लीजिए इन्होंने बॉलिंग चुना, तो बॉलर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो फिर बांग्लादेश के भी तो बॉलर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो इसमें पहले और बाद में करने से क्या मतलब पहले करने से क्या फायदा हो जाएगा, या बाद में बॉलिंग करने से क्या नुकसान होगा, या क्या फायदा हो जाएगा, तो वो भी मैं समझा देता हूं। अब इंडिया के बॉलर अगर लगातार वहां पे 120 बॉल उस पिच पे कराएंगे, तो पिच लाजमी है कि कुछ ना कुछ जो है उसमें जिस तरह सेटिंग पहले जो हुआ रहता है, जिस हिसाब से पहले जो उसको सजाया रहता है पिच को, जैसे वो लोग पूरा रोलर वगैरह चला करके जिस तरह पिच को तैयार किए रहते हैं, उस हिसाब से पिच के कुछ तो उसमें जो है, जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी है, एकदम सपाट मिट्टी है, उस पर लगातार बॉल फेंका जाएगा, तो उस पर बॉल के गिरने की वजह से, बॉलर के दौड़ने की वजह से जो है पिच में कुछ ना कुछ जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। उससे जो है इन्होंने बॉलिंग करके बॉलिंग पिच का फायदा उठा लिया। अब वहीं बांग्लादेश के बॉलर जब बॉल करने आएंगे तो उनको दिक्कत होगा। अब अगर बैटिंग पिच है तो ये बैटिंग करने आ गए, तो क्या होगा कि फिर पिच पे बांग्लादेश के जब बॉलर कराने आएंगे तो ये बैटिंग कर करके जो है पिच को इतना ना उसको नुकसान दे देंगे कि फिर इनके बैट्समैन को दिक्कत हो जाएगा, इनको बॉलर को जो है आसानी हो जाएगा। सीधा सीधा यहीं से दोनों का जो है कनेक्शन है। इसीलिए बॉलिंग और बैटिंग चुना जाता है। जो भी कैप्टन जीते, बांग्लादेश जीते, इंडिया जीते, मायने वो नहीं रखता है। जो कैप्टन जीत के बोल रहा है कि हमको बॉलिंग चाहिए, मतलब बॉलर का पीछे बॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम में रखना है। जो कैप्टन जीत के बोल रहा है कि हमको बैटिंग चाहिए, तो मानो कि सबसे अधिक बैट्समैन के लिए फायदेमंद है। तो सीधा सीधा इसका जुड़ाव कहाँ पे है? ड्रीम 11 से है। वैसे ही आपको इस बात को ध्यान रख के हमेशा, इसलिए मैं बोलता हूं कि टीम लगाने से पहले टॉस का इंतजार कीजिए। टॉस का इंतजार कीजिएगा, टॉस देखिएगा, टॉस के हिसाब से चलिएगा, तो यहां से आपको दो फायदे हो गए। टॉस कौन जीता ये भी पता चल गया, किसका बैटिंग आगे आया वो भी पता चल गया। और हमेशा से मैं ये भी बताता हूं कि जिस टीम का पहले बल्लेबाजी होता है उसके प्लेयर, ओपनर, बैट्समैन जो भी हैं वो खुल के खेलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई रनों का पहाड़ या रनों का बोझ नहीं रहता है, खुल के खेलते हैं। अगर रोहित शर्मा 264 रन मारा था तो फर्स्ट इनिंग में मारा था, सेकेंड इनिंग में कभी नहीं लगता। दोहरा शतक कभी सेकेंड इनिंग में नहीं लगते हैं, फर्स्ट इनिंग में लगते हैं। बाई चांस कभी लग सकते हैं, वो भी एक आध बार हो सकता है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट इनिंग में जो बैट्समैन खुलकर खेलता है वो सेकेंड इनिंग में भी उतना खुल के नहीं खेल सकता है। तो सारा डिफरेंस यहाँ से पता कर लीजिए। सारा खेला भैया टॉस से है, और टॉस समझ गए तो ड्रीम 11 में टीम लगाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। कि वाइस कैप्टन और कैप्टन का भी वीडियो मैंने डाल रखा है चैनल पे, पिछले वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं और आप सबों के लिए एक से बढ़कर एक टिप्स लेकर आता रहूं। और अब मेरी तरह किसी ने बारीकी से अगर ऐसे समझा दिया तो आप जो बोलिएगा वो मैं करूंगा। कि मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कि ड्रीम 11 का जो है एकदम उसको ताश की पत्तों की तरह बिखेर दूंगा कि ड्रीम 11 कहां से कनेक्ट है, क्रिकेट से ही कनेक्ट है ना। तो पत्ता किसका खोलना होगा? क्रिकेट का। यहां पत्ता खुला, सीधे ड्रीम 11 को फायदा, ड्रीम 11 में आपके टीम को फायदा, ड्रीम 11 में आप जिस खिलाड़ी को रखा है उसको फायदा। तो बस मेरा मकसद यही है कि हर खिलाड़ी, जो भी लोग जो है ड्रीम 11 में पैसा लगा रहे हैं, वो जीते, विन करे। बस मैं यही कामना करता हूं, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।